नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2026। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज दिन है मंगलवार का 18 तारीख है। और देखिए आज जो हमारी फेज 1 में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है उसका लास्ट डेट है। तो अगर आप 20,000 से 80,000 के बीच में आपकी रैंक है, या आप ये समझ लीजिए आपकी रैंक 1 से 80,000 के बीच में है, ठीक है, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं वो देखने का तरीका हमने आपको बताया था। सिंपल सा आप यहाँ पर जाएंगे अलॉटेड जो है वैकेंट रिजल्ट, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं आपको और बता देते हैं। टेट परिणाम में देरी, अटकी नई भर्तियां। सत्यापन पूरा होने के बाद टेट का परिणाम जारी होगा। शिक्षकों के रिक्त पदों के प्राप्त अधियाचन पूर्ण नहीं है। अधियाचन पूर्ण होते ही भर्तियां निकाली जाएंगी। आयोग पूरी तरह तैयारी कर चुका है। ठीक है, शिक्षक भर्ती दोस्तों देखिए आएगी आने वाले समय में, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गोरखपुर में कितनी सीटें खाली हैं। अभी तक गोरखपुर में 109 सीटें खाली हैं। जो वैकेंट का मतलब है खाली, अलॉटेड का मतलब ये बच्चों ने अलॉट कर लिया। तो गोरखपुर में देख सकते हैं जनरल में सारी सीटें फुल हो गई, ओबीसी में खाली थी, और उसके बाद एससी कैटेगरी में खाली होंगी 34 सीटें वैकेंट। यहाँ पर देखिए महाराजगंज में, अब देखिए मैंने आपको बताया कुछ ऐसे डाइट कॉलेज होते हैं जहाँ पर सीटें कम होती हैं। अब महाराजगंज में टोटल 50 सीटें हैं, और यहाँ पर कितनी टोटल 200 सीट थी। इससे पहले और भी हमने डाइट कॉलेज दिखाए होंगे। आगरा में 200 सीटें, ठीक है, उसके बाद लखनऊ में हमारी 200 सीटें हैं, ठीक है, इलाहाबाद में 200 सीटें हैं। तो अब सीट का भी फर्क पड़ जाएगा ना, जहाँ पर सीटें कम है सिंपल सी बात है वहाँ की मेरिट हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुशीनगर का क्या हाल चाल है डाइट में। यहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं। तो देखिए डाइट में 50 सीट भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और 200 भी हो सकती है। हमने तीनों आपके सामने रख दिया। अब यहाँ 100 में से 70 सीटें भर चुकी हैं, 30 बची है। उसके बाद डाइट वाराणसी का क्या हाल चाल है। यहाँ 77 भरी, 123, एक बड़ी संख्या में सीट खाली है। उसके बाद रायबरेली का क्या हाल चाल है। यहाँ पर 138 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, देख सकते हैं जनरल में अभी सीटें खाली चल रही हैं। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो, ठीक है, सीटें छोड़ते भी हैं। और देखिए सर गोरखपुर डाइट में कितनी सीट बची हुई प्लीज बताइए। गोरखपुर का हमने देखा ना, अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा गोरखपुर है। तो गोरखपुर में 109 सीटें खाली हैं, आरक्षित वर्ग में हर जगह सीटें बची हैं। उसके बाद सर मऊ में कितनी सीट खाली है सर बताइए प्लीज। मऊ का देख लेते हैं। मऊ में अभी भी 107 सीटें खाली हैं। तो हर जगह सीटें खाली हैं, काउंसलिंग में आप लोग आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर काउंसलिंग फीस पेमेंट करने की डेट 14 तक थी, अब नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आप पेमेंट कर सकते हैं। या हाँ, काउंसलिंग के लिए अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया तो काउंसलिंग नॉर्मल चॉइस फिलिंग की बात करिए आप। तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है ना वो शुरू हो गई थी हमारी 10 अगस्त से, और चलेगी 14 सितंबर तक। ठीक है, अगर आप फेज 2 की अंतिम काउंसलिंग तक आ जाएंगे तो 14 सितंबर, 15 तक आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन 14 तक की लास्ट डेट रहेगी। एक दिन पहले समाप्त हो जाती है, और उस दिन भी बच्चे आते कहते हैं अरे सर जी एक दिन डेट बढ़ जाता तो काम हो जाता। बताइए, पर्याप्त समय मिलता लेकिन आप लोग करते ही नहीं है। 63,000 एससी में क्या सरकारी कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सर मेरा 88,000 रैंक है, मैं एससी से हूँ। जी हाँ, चांस बनेगा आपका भी। सर गोंडा डाइट में कितनी सीट बची है? देखिए मैंने आपको लिंक दे दिया है, और हमने मैक्सिमम कॉलेज बता दिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी आंसर आ जाएगा। सर मेरा स्टेट रैंक 15,806 है। मेरा फीस नहीं जमा कर पाई थी। बिल्कुल आप कर सकते हैं आप लोग। सर हमें कॉलेज के फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन वो हमें नहीं लेना है। दूसरे कॉलेज की काउंसलिंग करवानी सेकंड फेज में, तो करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए अगर आप ऐसा इस कंडीशन में पहले 5,000 आपको डूब जाएंगे, और मान लीजिए फेज 1 में सारी सरकारी सीटें भर जाती हैं, प्राइवेट तो नहीं भरेंगे लेकिन सरकारी में ऐसा हो सकता है, तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो फिलहाल ऐसी गलतियां और बच्चे ना करें। इसको देख के जो कॉलेज नहीं चाहिए बिल्कुल उसको हम ऑप्शन में रखेंगे ही नहीं। चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो एक भी ऑप्शन ना डालिए। बेमतलब का फंसिए मत। अब पता है बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो कल दोस्तों 19 तारीख को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि बच्चों को कौन सी सीटें मिली हैं। फिर उसके बाद 19 से 23 वाला क्रम शुरू होगा। ठीक, उसके बाद हम फेज 2 में जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है 17 अगस्त से ही। तो आप लोग कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपनी सीट को फाइनल कराइए। कॉलेज वालों को हर हालत में आपको 1 सितंबर तक कॉलेज वालों को सीट लॉक करना होगा। ये बच्चा फाइनल रूप से ले रहा है। फेज 2 में वही सीटें देखेंगे जो बच्चे फेज 1 में सीट लॉक नहीं किए होंगे। ठीक है, ये आपको काम है कॉलेज से करवाना।
10,200 सरकारी कॉलेज की फीस है, प्राइवेट की फीस 41,000 पड़ती है। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए सरकारी लेना है, प्राइवेट लेना है। प्राइवेट में रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेंगी। डीएलएड टोटल 800 नंबर का होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड भी 800, थर्ड भी 800, चौथा भी 800, टोटल 3200 नंबर हो गए। और आप समझ लीजिए 800 नंबर का जो हमारा पेपर होता है उसमें 525 नंबर कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, 275 नंबर की लिखित परीक्षा। तो भाई कॉलेज में एडमिशन से पहले ये निश्चित कर लीजिएगा कि वहाँ पर प्रैक्टिकल में नंबर हमें इंटरनल अच्छे मिल जाएंगे, एटलीस्ट 515 से 520। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं स्टेटमेंट पे।